Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Parakhali. Myself Debojit, and today we shall discuss a important chapter in your class 10 social science book which is about financial literacy. ठीक है, तो आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो वाला चैप्टर है आपका जो न्यू सेवा बुक में आया हुआ है, तो वो चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्लास 9 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मनी इंक्लूडिंग प्लास्टिक और द बैंकिंग कार्ड एंड ऑल्सो अदर डिजिटल पेमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 9 में हम ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड प्लास्टिक और बैंकिंग कार्ड क्या होता है और डिजिटल पेमेंट क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हालांकि ये जो चैप्टर है थोड़ा न्यू है, तो इसकी वजह से हम हर एक टॉपिक को, हर एक टर्म को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है। लिटरेसी तो आपको पता है, लिटरेसी का मतलब क्या है। ठीक है, आपको समझना आना चाहिए और आपको उस चीज़ को मतलब यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अंडरस्टैंड एंड यूज़ दैट थिंग। ठीक है, और फाइनेंशियल मतलब क्या है आपको पता है। जैसे फाइनेंशियल स्किल हो गया, जैसे आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, मान लो आप कहीं पे काम करते हो। ठीक है, सॉरी थोड़ा लैग हो रहा है इस पे। आप किसी जगह पे काम करते हो और आपको सैलरी मिलती है मान लो 1000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 1000 रुपीज़ में आपको कितना खर्च करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपको सेविंग्स करना है, कितना आपको बोरो करना चाहिए। दैट मीन्स मान लो 1000 रुपये में आपको लगता है कि मैं बैंक में जाके 100 रुपीज़ जमा कर आता हूँ, तो आपका सेविंग्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सोचते हो कि हम क्या करते हैं, इस पे 100 रुपीज़ किसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे रियल स्टेट हो गया आपका, किसी घर, किसी एसेट पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 1000 में से आपका 200 चला गया। ठीक है, बाकी कितना है, बाकी है 800। तो आपको इस 800 को कैसे यूज़ करना है, दैट मीन्स आपको टोटल जो आपका सैलरी है 1000 रुपीज़, उसको आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे स्पेशली यूज़ करना है, उसको ही बोलते हैं फाइनेंशियली लिटरेट होना। ठीक है, दैट मीन्स आपको बजटिंग करना आना चाहिए, आपको सेविंग्स करना, आपको इन्वेस्ट करना। और मान लो कि आपको कहीं से थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, तो आपने मान लिया किसी से आप 2000 रुपीज़ उधार ले लिया। ठीक है, तो उसको लौटाना भी है, तो 2000 रुपीज़ लेके आप क्या करोगे, उसके बाद कैसे लौटाओगे उसे। तो ये सारे चीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मनी इंक्लूडिंग प्लास्टिक और बैंकिंग कार्ड। आपको ये तो पता है कि बैंकिंग कार्ड होते क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया। इसके बारे में थोड़ी बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द अदर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट जैसे मान लो आप आजकल यूज़ करते हो ना, क्यूआर कोड पे स्कैन करके, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जैसे आपका भीम यूपीआई हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आपको जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसी ऐप में लिंक होता है, और किसी भी जगह पे आपको क्यूआर कोड दिखे तो वहाँ पे स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल पेमेंट। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ द बैंकिंग कार्ड एंड द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while using the banking card and digital payments। ठीक है, अब देखो, अब हम तो सब यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, कार्ड भी यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट भी यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल बहुत से न्यूज़ चैनल में, बहुत से इंटरनेट में सोर्स में ऐसा आपको दिखा होगा कि फ्रॉड होता है। जैसे आपको किसी नंबर से कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका जो बैंकिंग कार्ड है उसका जो एक्सपायरी डेट हो गया वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे जो आप बैंक का कार्ड में जो नंबर होता है वो आप शेयर कीजिए। उसके बाद आपका जो एक पिन होता है बैंक एटीएम कार्ड में, जिसको दबाने से आपको जो कैश निकलता है। ठीक है, तो तो ये सब क्या करते हैं, फ़ोन करके मांगते हैं और लोग दे भी देते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि वो बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ये नंबर भी दे देते हैं, उसके बाद पीछे की साइड में एक्सपायरी डेट होता है, सीवीवी कोड होता है और पिन भी दे देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉड होता है, लोगों के बैंक से रुपया निकल लिया जाता है। ठीक है, तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, कौन सी सावधान होनी चाहिए हमें, ताकि ये जो स्कैम हो सके ये ना हो सके फ्यूचर में। ठीक है,
तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस बैंकिंग कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी हम पेमेंट करें, तो हमें किस बातों को अलर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक एंड द फाइनेंशियल मार्केट इन डिटेल, और इसी चैप्टर के लास्ट में हम बैंक और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है बैंकिंग कार्ड, ठीक है। देखो, द यूज ऑफ बैंकिंग कार्ड हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल शॉप फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप क्या करते हो बैंकिंग कार्ड से, कहीं पे मॉल पे जाते हो, वहाँ पे शॉपिंग करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, ठीक है। तो आजकल क्या हो चुका है, ये जो लोग पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनली कैश कैरी करते थे। जैसे मुझे शॉपिंग मॉल में जाके 2000 रुपीज़ का कुछ खरीदना है तो मुझे कैश ले जाना पड़ेगा, लेकिन आजकल ये जो बैंकिंग कार्ड इतना रिवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है, हमें कुछ भी चाहिए मॉल से 2000 का, 5000 का, 10,000 का, हम सिर्फ एक बैंकिंग कार्ड से ही हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टू इम्पॉर्टेंट बैंकिंग कार्ड इंक्लूड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बैंकिंग कार्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। चलो इन दोनों का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड इशूड बाय ए बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर, ठीक है। मतलब क्या बोला, जैसे आपके पास SBI का अकाउंट है, ठीक है। आप SBI पे जाके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाके अब अपनी नाम से एक अकाउंट खोलते हो, तो बैंक क्या करता है, आपको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, एक कार्ड देते हैं आपको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड भी बोलते हैं या फिर ATM कार्ड भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग ATM कार्ड ही यूज़ करते हैं क्योंकि डेबिट कार्ड कोई बोलता नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद आपका जो अगर अकाउंट होगा तो आपको भी पता होगा, या फिर आपके जो फादर से पेरेंट्स है, फादर या मदर जो भी है आपका, उसके पास देखोगे उन लोगों के पास एक कार्ड है, डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं या फिर ATM कार्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलते हैं तो बैंक उसको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेबिट कार्ड सर्व डुअल पर्पसेस, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्या है, मतलब डेबिट कार्ड जो देते हैं बैंक, उसका दो काम है, दो मेन पर्पस है। क्या क्या है अब देखते हैं। Firstly, they can be used by individual to perform banking transactions through the ATM machine such as cash deposit, withdrawal and accessing account information, ठीक है। अब देखो, आपके घर के सामने ATM बूथ होगा, आपको पता है वहाँ पे मशीन लगा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके जब ATM कार्ड ले जाते हो, वहाँ पे ATM कार्ड को अंदर डालते हो, तो वहाँ पे आपको एक पिन सिस्टम मिलता है। अगर आपने पिन दबा दिया तो आपके उस मशीन के अंदर से कैश निकल आएगा, ठीक है। तो ATM का कार्ड का एक पर्पस ये भी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ATM कार्ड से सिर्फ हम कैश निकल नहीं सकते, उसको विड्रॉ भी उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉल मैंने आप क्या करते हो, मशीन से आप कैश निकालते हो, ठीक है। उसके बाद जो कोई भी काम हो आपको कैश से करना है वो कर सकते हो, लेकिन आप कैश को जमा भी कर सकते हो ATM मशीन में, ठीक है। जमा करने के लिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन, CDM बोलते हैं। आप क्या करते हो, आपका ATM कार्ड वहाँ पे इंसर्ट करते हो, उसके बाद कितना अमाउंट आपको जमा कराना है वो अमाउंट लिखते हो। उसके बाद वहाँ पे आपका पिन ऑप्शन आता है 4 डिजिट का, 4, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का पिन मारते हो। उसके बाद वो कैश चला जाता है और आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। तो ATM कार्ड से हम वो भी कर सकते हैं, कैश को जमा भी कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर निकल भी सकते हैं, एंड आपका जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिल सकता है थ्रू द ATM कार्ड, ठीक है। अगर आप ATM कार्ड को वहाँ पे इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा कि आपको अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको जानने के लिए, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका अकाउंट में जितना भी पैसा है वो आपको डिस्प्ले में शो हो जाएगा। तो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन के भी हम ATM कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ATM का, ठीक है, एक तो हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट का मतलब है जमा कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का मतलब क्या है, आप निकाल सकते हो कैश वहाँ से। एंड आपको अगर अकाउंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो भी वो आप ATM कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो ये एक काम हो गया। दूसरा क्या है देखो, सेकेंडली, डेबिट कार्ड allow the card holder to make cashless transactions at the merchant establishment through the card swipe machine। ठीक है, थोड़ा पहले जाते हैं यहाँ पे, देखो ये, ठीक है, मान लो आपको शॉपिंग करना है अराउंड 2000 रुपीज़ का, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप कैश लेके नहीं जाते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास ये एक्चुअली ये डेबिट है, चलो डेबिट के हिसाब से हम समझा, क्रेडिट आएंगे हम उसके बाद आएंगे क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। तो आपके पास 2000 रुपीज़ कैश नहीं है, आपके पास कार्ड है, तो ये एक कार्ड स्वाइपिंग मशीन होते हैं हर एक शॉपिंग मॉल में या फिर बड़े बड़े स्टैब्लिशमेंट में या फिर दुकान में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इसे कार्ड को स्वाइप करते हो, स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट आता है कितने रुपए का आपने शॉपिंग किया, उसके बाद यहाँ पे पिन डालना होता है 4 डिजिट का, तो ये बटन क्लिक करके आप पिन को एंटर करते हो, उसके बाद पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एटीएम कार्ड का दूसरा काम ये है कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दैट मीन्स आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड को स्वाइप करोगे तो आपके जो बैंक अकाउंट में जितना भी रुपया है उससे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास मान लो बैंक अकाउंट में 4000 रुपये है और आप 2000 रुपये का कुछ सामान खरीदते हो, तो आपका वहाँ से वो डिडक्ट होके फाइनल बैलेंस कितना होगा, 2000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेबिट कार्ड का दो मेन पर्पसेस, ठीक है। पहले क्या है, चलिए यहाँ पे, पहले क्या है, डिपॉजिट करना है तो यूज़ कर सकते हो, विड्रॉ करना है तो यूज़ कर सकते हो, या फिर अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा काम क्या है, आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग ए डेबिट कार्ड। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट, अब ये क्या है देखो, आपने सुना होगा कि जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हो तो उन लोगों के जो वेबसाइट होता है वहाँ पे जाके आप पेमेंट करते हो, ठीक है। मान लो आपको एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना है, मान लो एग्ज़ाम का फॉर्म है 800 रुपीज़, ठीक है, और आप एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में चले जाते हो, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हो, लास्ट में आपको ऑप्शन आता है कि पे, आपको किस तरह से पे करना है, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड, ठीक है। तो वहाँ पे डेबिट कार्ड जब सिलेक्ट करोगे आप, वहाँ पे आपको शो होगा कि कार्ड नंबर डालिए आपका, तो आपका जो डेबिट कार्ड में कार्ड एक नंबर होता है उसको डालना पड़ता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट मारना पड़ता है, उसके बाद सीवीवी कोड मारना पड़ता है, उसके बाद आपको कितना रुपीज़ देना है वो एंटर करके आपको पे नाउ मारना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो एसएमएस, आपके जो मोबाइल नंबर लिंक है उस बैंक अकाउंट से, वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। अगर वो ओटीपी आप डाल देते हो तो आपका जो ये 800 रुपीज़ का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप है वो हो जाएगा। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द बैंक अकाउंट ऑफ द डेबिट कार्ड होल्डर इज डिडक्टेड द अमाउंट ऑफ परचेसेस और पेमेंट। मैंने पहले ही बोला कि आप अगर शॉपिंग करने के लिए 2000 रुपीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, थ्रू द डेबिट कार्ड, तो आपके जो बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसमें से 200 रुपीज़ आपको काट लिया जाएगा। अगर आपके पास 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में नहीं है, मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपने 2000 रुपीज़ का शॉपिंग करके कार्ड को स्वाइप कर दिया, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में उतना ट्रांजेक्शन अमाउंट है ही नहीं, ठीक है। सच डिडक्शन इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर इज रिफ्लेक्टेड इन द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, हर एक बैंक का एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपीस डिपॉजिट हुआ, कितना रुपीस विड्रॉल हुआ, उसका एक हिसाब होता है। जैसे एक महीने में आपने डिपॉजिट किया या फिर जमा किया, मान लो 10,000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ करके 5 बार आपने जमा किया, और उसके बाद आपने विड्रॉल किया मान लो 5000 रुपीज़, 1000 करके 5 बार, तो एक ये लिस्ट के हिसाब से एक स्टेटमेंट जारी होगा बैंक की तरफ से। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना रुपीस हमने जमा किया और कितना रुपीस विड्रॉ किया, ठीक है। डेबिट कार्ड हैव ए सिक्योरिटी फीचर ऑफ पिन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। मान लो डेबिट कार्ड, आपका जो डेबिट कार्ड है वहाँ पे आप जहाँ कहीं पे भी डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका एक खुद का पिन नंबर मारना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल खोलने के लिए पासवर्ड मारते हो, तो सिमिलरली डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको एक पिन मारना पड़ता है, ठीक है। 4 डिजिट का पिन होता है, जैसे 1 2 3 4 या फिर
खुद का रख सकते हो आप कुछ भी, तो वो डालने के बाद ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पिन प्रोटेक्शन। The greatest advantage of the debit card is that it has reduced the need to carry cash by the debit card holder। ठीक है, मान लो आपको कहीं पे जाना है, वहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ठीक है, अगर 10,000 रुपीज़ आप अमाउंट में ले जाओगे तो एक बल्कि अमाउंट होगा। ठीक है, वहाँ पे नोट्स भी होगा, वो चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेबिट कार्ड का यही एडवांटेज है, आपको 10,000 रुपीज़ कैश में नहीं जाना पड़ता है। आप सिंपल एक कार्ड कैरी करते हो, वहाँ पे जाके आप 10,000 रुपीज़ पेमेंट कर देते हो। ठीक है, हाउएवर डेबिट कार्ड डू नॉट हैव द ऑप्शन टू बोरो फंड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, देखो मान लो आपके डेबिट कार्ड पे, सॉरी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मान लो 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, आपको शॉपिंग मॉल में जाके एक सामान खरीदना है जिसका प्राइस है मान लो 6,000 रुपीज़। ठीक है, आप क्या करते हो, डेबिट कार्ड देते हो, लेकिन आपको जो जिस दुकान पे जाते हो उसके लोग बोलते हैं कि आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स आपके बैंक में 6,000 रुपीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप वो पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट कार्ड से आप बोरो या फिर मनी को उधार नहीं ले सकते। आपके पास 5,000 रुपीज़ है तो 5,000 रुपीज़ में ही आपको पेमेंट करना होगा, जो भी अमाउंट है। इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते डेबिट कार्ड से। ठीक है, आपको अगर सामान चाहिए 4,800 का तो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको सामान चाहिए 5,002 रुपीज़ का या फिर 1 रुपीज़ का तो वो आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट है ही नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब चलो उसको समझते हैं, क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज अ डिजिटल कार्ड दैट प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट, ठीक है, टू द कार्ड होल्डर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास बैंक अमाउंट में 5,000 रुपीज़ है। 5,000 छोड़ो, आपके पास मान लो क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, दोनों देखने में सेम ही है, सिर्फ वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपके बैंक में मान लो 10 रुपये है, लेकिन आपको चाहिए 5,000 रुपीज़ का कुछ सामान। तो बैंक क्या करते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं। दैट मीन्स आपको उधार देते हैं ये 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये होता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस। इंस्टेंट क्रेडिट देता है आपको, बैंक बोलता है कि ठीक है आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आप ये लो 5,000 रुपीज़, कुछ भी शॉपिंग कर लो, लेकिन आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको ये 5,000 रुपीज़ फिर से बैंक को जमा करना होगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिट कार्ड allow the card holder to borrow fund from the bank to make payment for the goods and services they purchase from the merchant। ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो आपके पास 5,000 रुपीज़ चाहिए, तो बैंक से आप बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो कि मुझे 5,000 रुपीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ खरीदना है, और खरीदने के बाद ये एक महीने में मैं आपको 5,000 रुपीज़ दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो, in simple word, credit card allow the cardholder to borrow money from the bank to buy things now and pay later। ठीक है, आप इंस्टेंटली 5,000 रुपीज़ पेमेंट करके आपको जो चाहिए वो ले जा सकते हो, और एक महीने के बाद या फिर बैंक का जो रूल एंड रेगुलेशंस होगा उसके हिसाब से आप एक महीने के बाद भी पेमेंट कर सकते हो। इसलिए इसको बोला पे लेटर। आज खरीदो, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक महीने या फिर 45 डेज के बाद भी आप दे सकते हो। When a credit card is used for making a transactions, the amount is not deducted from the bank account of the card holder instantly, but is provided as a credit by the bank। देखो सिंपल सी बात है, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपीज़ है और आपको सामान खरीदना है 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से तो हम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास 2,000 रुपीज़ है, आप 5,000 रुपीज़ का सामान डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं ले सकते, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो आपने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपीज़ का, तो ये जो अमाउंट है आपको 2,000 रुपीज़ से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट भी हो जाता है थ्रू द क्रेडिट कार्ड, आपका 5,000 रुपीज़ का पेमेंट हो गया मान लो क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आप तब बैंक अकाउंट चेक करोगे तो आपका 2,000 रुपीज़ ही होगा, उससे डिडक्ट नहीं होगा। ये अलग करके बैंक क्या करता है, क्रेडिट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन मान लो आपको
डेबिट कार्ड के थ्रू 1500 रुपये का कुछ पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के बाद आपका अकाउंट बैलेंस में शो होगा कि 500 रुपीज़ है सिर्फ, ठीक है। तो ये डेबिट कार्ड के थ्रू होता है और ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है। तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ से डिडक्ट नहीं होता, ये बैंक आपको अलग से एक अमाउंट प्रोवाइड करता है, उधार देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द बैंक गिव्स ए क्रेडिट लिमिट दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी बोरोड बाय द क्रेडिट कार्ड होल्डर। देखो, आपके पास मान लो आप एसबीआई में जाके वहाँ से आप क्या करते हो, आपका क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करते हो, तो बैंक आपको एक लिमिट देगा। लिमिट क्या देगा, जैसे मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 10,000 रुपीज़, आप कुछ भी खरीदो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते, ठीक है। आप 5,000 रुपीज़ लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, लेकिन 11,000 रुपीज़ आप नहीं यूज़ कर सकते क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, एक लिमिट सेट कर देता है कि इतना आपका लिमिट है, इतनी ही तक आप क्या कर सकते हो, आप उधार ले सकते हो। द कार्ड होल्डर कैन मेक परचेसेस यूजिंग द क्रेडिट कार्ड अप टू दैट स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब 10,000 तक ही आपको कुछ पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो, 11,000 नहीं कर सकते आप। To pay back the borrowed amount to the bank, the card holder is provided within a time period ranging from 30 to 45 days। मैंने आपको पहले ही बोला, ये 5,000 रुपीज़ जो आप आज क्या करते हो, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ करते हो, तो आपको 30 टू 45 डेज के अंदर आपको रिटर्न भी करना होता है बैंक को, ठीक है। अब देखो, ये जो टाइम है ना, वो सब बैंक का सेम नहीं है। एसबीआई का अलग होगा, एचडीएफसी बैंक का अलग होगा, ठीक है। तो सब बैंक का अलग अलग पॉलिसी होता है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग दैट इज नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। मान लो आपको 5,000 रुपीज़ 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा, आपको बैंक ने बोल दिया 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा, आपने नहीं दिया, आपने 60 डेज के बाद पेमेंट किया, तब आपको इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। मान लो 5,500 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने लेट किया, आपके पास टाइम था 30 दिन का, आपने डबल कर दिया, 60 डे कर दिया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। ये बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है, किसी बैंक के अनुसार 6%, 7%, 8%, तो इसी बैंक के अनुसार कुछ कुछ बैंक में ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके बाद देखो, ये कुछ क्रेडिट कार्ड का आपका पिक्चर है, आपने देखा होगा, अगर किसी के पास, आपके फैमिली या फिर पेरेंट के पास है तो आप चेक कर सकते हो, ये होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द बैंकिंग कार्ड। हमें बैंकिंग कार्ड जब यूज करना है तो क्या सावधानता हमें लेनी चाहिए, ठीक है। देखो, द फॉलोइंग आर सम प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन फॉर द सेफ हैंडलिंग एंड द यूज ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्या क्या है, पहले देखो, while using the debit card to withdraw cash in an ATM, the card holder should be vigilant that no other person is watching while he or she is entering a pin। मैंने पहले ही बोला, अब अगर आप एटीएम में जाके कुछ अमाउंट आपको निकालना है तो आपको एक पिन मारना पड़ेगा, 4 डिजिट का होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, वो मारने के बाद ही आपका पेमेंट निकालेगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि कोई बाहर का, देखो एक्चुअली क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में एटीएम में लाइन लगा हुआ आता है, ठीक है। पहले आप पेमेंट करते हो, उसके बाद कोई एक होता है, उसके बाद कोई एक और होता है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए किसी भी पर्सन वहाँ पे आपका ये जो सिक्योरिटी पिन है वो ना देखे, ठीक है। आप थोड़ा हाथ से छुपा के वो पिन मार सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट विड्रॉ करते हो किसी भी एटीएम में, तो आपको जो पिन है वो थोड़ा छुपा के आपको एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड शुड बी केप्ट इन ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो इन टू द रॉन्ग हैंड टू अवॉइड मिस यूज, ठीक है। आपको ये, जैसे आप पैसे को संभाल के रखते हो उसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। मान लो किसी के पास आपका क्रेडिट कार्ड चला गया, तो आप क्या होगा, वो यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियली मिस यूज़ कर सकते हैं आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। आपके अकाउंट में से थोड़ा पैसा निकाल भी सकते हैं वो। तो इसी की वजह से डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को हमेशा सेफ एंड सिक्योरली रखना चाहिए ताकि चोरी चकारा ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो,
In case of loss or theft of the banking card, the card holder should immediately report to the bank to block the card and avoid unauthorized use. अगर किसी भी टाइम आपका ये जो कार्ड है वो चोरी हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करना चाहिए, आपको पहले आपको जिस बैंक से आपने कार्ड लिया, दैट मीन्स जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो और अथॉरिटीज़ को बोल सकते हो कि ये मेरा कार्ड था, ये चोरी हो गया है, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो, द कार्ड शुड बी सिक्योर्ड विथ ए पिन दैट इज नॉट वेरी इजी टू गेस, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एटीएम पिन को सिंपल रखते हैं, जैसे 1234, जैसे 4321, जैसे 1111, 2222, ऐसा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा क्रिटिकल रखना चाहिए और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मान लो आपका एटीएम पिन था 1234 और आपका कार्ड भी कहीं पे चोरी हो गया, तो वो चोर जाके एटीएम मशीन में आपका जो डेबिट कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है वो इंसर्ट करेगा और उसके बाद पिन मारेगा 1234, तो जितना भी अमाउंट है वहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो पिन है वो इतना भी इजी नहीं होना चाहिए कि सबको पता चले, वो थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए 4 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद देखो, इंफॉर्मेशन लाइक पिन, कार्ड नंबर, सीवीवी, वैलिडिटी डेट ऑफ द कार्ड शुड नॉट बी शेयर्ड विथ एनीवन, ठीक है। कोई भी बैंक से या कोई भी पर्सन, ठीक है, बैंक से तो कभी नहीं पूछता। मान लो आपको फ़ोन आया कि हम एसबीआई के तरफ से बात कर रहे हैं और हमें आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, आपके कार्ड से आप पिन नंबर, कार्ड नंबर, सीवीवी, वैलिडिटी कोड सब कुछ दीजिए, फिर से हम कार्ड को रिन्यू कर देंगे। कभी भी मत देना, ठीक है। आपका जो कार्ड में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो आप, ये एक नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद एक एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद एक सीवीवी कोड होता है, यहाँ पे आपका नाम होता है और पीछे की साइड में आपका यहाँ पे सीवीवी कोड होता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं पे भी नहीं देना है, ठीक है। कोई भी बोले, अगर बैंक के लोग आपको फ़ोन करके बोले तो भी आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ बताना है कि ठीक है मैं बैंक पे जाके वहाँ पे अपना जो इशू है सॉल्व करवा लूँगा, लेकिन आपको फ़ोन से मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आप फिजिकली बैंक पे जाओगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करोगे, लेकिन आप फ़ोन में कभी भी ये जो नंबर है आप शेयर नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड शुड बी यूज्ड, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, क्रेडिट कार्ड शुड ओनली बी यूज्ड फॉर कन्वीनियंस ओनली, नॉट फॉर एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है। अब क्या बोला, देखो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी अमाउंट आप मांगोगे वो निकल जाएगा, जो भी अमाउंट मतलब बैंक ने लिमिट कर दिया होगा, ठीक है। मान लो आपको स्कूल टेक्स्ट बुक खरीदना है, ठीक है, किसी भी बुक खरीदना है, तो आपके पास मान लो 200 रुपीज़ है, लेकिन बुक के लिए आपको चाहिए 1000 रुपीज़, तो आप उस टाइम में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा मत खरीदो जो कि आपको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 रुपीज़ का लिमिट है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं खरीदो क्रेडिट कार्ड से जो कि आपको नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको ये 10,000 रुपीज़ तो पे करना है ना फिर, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपके नीड के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि वांट के लिए, ठीक है। मान लो आपको पता चला कि आपके पापा के जो क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट है 10,000 रुपीज़ का, तो आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट में जाके एक शू खरीदते हो 9,000 8,000 रुपीज़ का, ठीक है। वो नहीं करना, आपको जो चाहिए, जो आपको ज़रूरत है वो ही आप क्रेडिट कार्ड से खरीदो, ठीक है। नहीं तो आपके पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 रुपीज़ फिर से पे करना पड़ेगा 30 डेज या फिर 40 डेज़ के अंदर, नहीं तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड से आप वही खरीदो जो आपका ज़रूरत में है, ठीक है, आपको चाहिए, उसके अलावा नहीं चलेगा, तो वही सिर्फ आपको खरीदना चाहिए, ना कि कुछ भी सामान जैसे आपको कोई नीड नहीं है ऐसे ही खरीद लेता हो क्योंकि दोस्तों के पास है, वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो, credit card holder must ensure that they pay back the card dues within the time limit in order to avoid heavy interest charges by the bank। कभी कभी क्या करते हैं, मान लो बैंक आपको 10,000 रुपीज़ दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि 30 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपसे हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, 12% लेंगे, 15% लेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट में ले लेंगे आपसे। तो आप इंश्योर कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी सामान खरीदते हैं तो 30 दिन के अंदर ही आप पेमेंट करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आई थिंक यही तक था आपका जो चैप्टर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, देखते हैं कितने दिन में होता है, और रेगुलरली वीडियो आते रहेगा। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।